हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने कल प्रैक्टिस सेट क्विज़ वाला डाला था आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 31। ये भी क्विज़ क्वेश्चन है जो कि मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर करवाती हूँ। तो जो भी बच्चा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहता है, क्विज़ ज्वाइन करना चाहता है, वो कर सकता है। आपको लिंक शेयर कर दिया गया है पहले भी और अभी भी कर दूंगी, ठीक है। सो जिसको ज्वाइन करना हो वो कर सकता है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके। सो वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के विश्लेषण के लिए संकेतों का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो आपके आज के क्वेश्चंस हैं वो आपके वर्क सिंप्लीफिकेशन जो आपका टॉपिक है उससे लिए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो उसी की बात चल रही है। ओके। फिल्म के विश्लेषण के लिए संकेतों का उपयोग किया जाता है माइक्रोमोशन फिल्म में, साइक्लोग्राफ में, मेमोमोशन अध्ययन तकनीक में या फिर स्टॉपवॉच टेक्निक में। सो जो आपका फिल्म के विश्लेषण के लिए जो साइन यूज़ किए जाते हैं, सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, वो आपके आ जाता है मेमोमोशन टेक्निक में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मेमोमोशन टेक्निक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज औपचारिक तकनीक में सम्मिलित है, ठीक, अनौपचारिक तकनीक में सम्मिलित है। सो देखिए वर्क सिंप्लीफिकेशन में दो तरह की टेक्निक है, औपचारिक और पेन पेंसिल टेक्निक, जिसको अनौपचारिक भी बोल सकते हैं। तो आपके अनौपचारिक टेक्निक में कौन कौन से सम्मिलित है? सो अनौपचारिक में आपके आ जाता है प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और मल्टीमैन चार्ट। ये जो चार हैं ये आपके अनौपचारिक टेक्निक के जो है वो ये चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। ये चार तरह के प्रोसेस जो है वो आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंडेल के कार्य सरलीकरण के 5 सिद्धांतों को 3 वर्गों में विभाजित किसने किया था? ठीक है, जो मंडेल ने 5 सरलीकरण वर्क सिंप्लीफिकेशन के 5 जो प्रिंसिपल्स दिए थे उनको फिर 3 में किसने किया था कन्वर्ट? तो वो किया था आपके ग्रॉस व ग्रैंडल ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भुजा व अंगुलियों दोनों का आलस्य व काम में रुकावट कौन सा सिंबल शो करता है? ठीक है, आपको इसमें 4 सिंबल जो है आपने पढ़े होंगे उसके अंदर जो दिए गए हैं। तो आपके कौन सा सिंबल शो करता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि अंगुलियां और भुजाएं जो है दोनों का आलस्य और काम में रुकावट आ रही है? सो वो आपके जो सिंबल शो करता है वो है आपके ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ट्राइंगल जो है ये शो करता है भुजा व उंगलियों दोनों का आलस्य। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाथवे चार्ट का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? ठीक है, पाथवे चार्ट का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? मंडेल, गिलबर्ट, ग्रॉस या निकल ने? तो जो पाथवे चार्ट है उसका सबसे पहले जो यूज था वो किसने किया था? गिलबर्ट ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक समय मापक इकाई 1 सेकंड का कितना भाग होती है? ये स्टॉपवॉच टेक्निक है जिसके अंदर ये समय मापक इकाई का बताया गया है कि 1 सेकंड के अंदर कितना होता है। तो 1 सेकंड के अंदर आपके इसमें आ जाता है 0.036 जो भाग है वो 1 सेकंड में समय मापक इकाई का भाग माना गया, ठीक है, 0.036। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत हेल्पफुल है, सबके लिए हेल्पफुल होगा। आपको हेल्प मिल रही है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं और आगे और वीडियोस इस तरह के पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल। दूसरों को भी आप बता सकते हैं इसके बारे में ताकि उनको भी हेल्प मिले और वो भी कुछ सीख सकें और उनके जो पेपर में है उनको काम आए, ठीक है। चलिए, कार्य सरलीकरण का उद्देश्य क्या है? देखिए कार्य सरलीकरण का क्या उद्देश्य होता है? अनावश्यक गतियों को हटाना, एक ही कार्य से निरस्ता दूर करना, कार्य के प्रभाव में कुंठाजन्य को कम करना, समय की बचत, विशिष्ट कार्य व्यक्तियों में सुधार लाना, ठीक है। तो ये जो है आपके तीनों जो है ऑप्शन ठीक है, क्योंकि कार्य सरलीकरण का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो अननेसेसरी इधर उधर जो मूवमेंट होती रहती है उसको कम करना, जो एक ही कार्य है जो हम घंटों लगे रहते हैं उसको दूर करना, निरस्ता दूर करना, बोरियत हो जाती है तो एक के साथ दूसरा काम करना, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन को कम करना, इस तरह से काम करना कि फ्रस्ट्रेशन कम हो,
समय की बचत हो और आपके विशिष्ट कार्य जो व्यक्तियों में सुधार लाना। ठीक है, विशिष्ट कार्य से सुधार लाया जा सकता है। सो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्य सरलीकरण की वह टेक्निक जिसमें उपकरण व्यक्ति को ज्ञान व प्रयोगशाला का होना आवश्यक है। ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन की वह टेक्निक जिसके अंदर क्या जरूरी होता है, एक उपकरण जरूरी होते हैं, व्यक्ति को नॉलेज होनी चाहिए और उसमें लैब का यूज होता है। तो वो कौन सी होती है, तो वो फॉर्मल टेक्निक हो जाती है जिससे कि औपचारिक बोला जाता है। ठीक है, औपचारिक टेक्निक होती है जिसमें एक लैब की जरूरत होती है, उपकरण की जरूरत होती है और उन उपकरणों को सही से यूज करने के लिए व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मकान का फ्लोर प्लान बनाकर तख्ते पर पिन व धागों का उपयोग कर अध्ययन है। ठीक है, जो मकान का फ्लोर बनाते हैं, एक तख्ते पर बोर्ड होता है, एक वुडन बोर्ड जिसके ऊपर पिन व धागे लगाए जाते हैं, उसका यूज़ करते हैं। सो वो कौन सा है, तो वो देखते हैं आपके घरेलू क्रिया एवं शारीरिक गति अध्ययन, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उसका अध्ययन, कार्यकर्ता द्वारा काम की गुणवत्ता का निरीक्षण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो जब मकान का फ्लोर प्लान बनाकर तख्ते पर पिन व धागों का यूज़ करते हैं वो होता है घरेलू क्रिया एवं शरीर की गतियों का अध्ययन। इस तरह एक बोर्ड होता है, मैं आपको बता देती हूँ, एक बोर्ड होता है इस तरह, मकान का फ्लोर प्लान बना होता है, यहाँ पिंस लगे होते हैं और जब जैसे जैसे व्यक्ति गति करता है तो उसको इस तरह से धागे को बांध दिया जाता है, जहाँ जहाँ वो गति करता है तो इस तरह से उसकी गति का पता चलता रहता है कि कितनी उसने मूवमेंट की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगुली के बीच में छोटा बल्ब लगाया जाता है। ठीक है, जो अंगुली के बीच में छोटा बल्ब लगाया जाता है वो कौन सी टेक्निक है, स्टॉप वॉच टेक्निक में, मोशन अध्ययन टेक्निक में, क्रोनोसाइक्लोग्राफ में या माइक्रो मोशन फिल्म में। सो जो अंगुली के बीच में छोटा बल्ब लगाया जाता है तो वो होता है आपके क्रोनोसाइक्लोग्राफ में। ठीक है, क्रोनोसाइक्लोग्राफ में इसमें क्या होता है, उंगली के बीच में एक छोटा बल्ब लगा दिया जाता है, सो उससे सारा पता चल जाता है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्यकर्ता की कार्यशीलता को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। तो जो कार्यकर्ता है उसकी कार्यशीलता को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, लय में कार्य करना, बिल्कुल ये निर्धारित तत्व है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखना, बिल्कुल ये भी है। वेग का लाभ उठाना, ये भी है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सभी जो है ये कार्यकर्ता की कार्यशीलता को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, कार्य सरलीकरण हेतु रुचि जागृत की जा सकती है। अगर वर्क सिंप्लीफिकेशन करना है तो उसके लिए इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है, इंटरेस्ट होना चाहिए। सो वो कैसे किया जा सकता है, फिल्म व पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, नई विधियों के प्रदर्शन के द्वारा, व्याख्यान देकर या फिर प्रेरणा द्वारा। सो हमें इसमें चूज करना है। देखिए, फिल्म व पत्र पत्रिकाओं के द्वारा भी किया जा सकता है। नई टेक्निक, नई मेथड्स जो है उनका प्रेजेंटेशन देकर, उनको प्रदर्शित करके, ठीक है, वो दिखाकर कि इस तरह से आप काम कर सकते हैं और अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, इस तरीके से। और प्रेरणा के द्वारा, व्याख्यान का इसमें कोई मतलब नहीं है, आप किसी को घंटों लेक्चर दे देंगे कि आप ऐसे कीजिए वैसा कीजिए, तो उस चीज़ का उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना कि पत्र पत्रिकाएं, फिल्म है, कोई भी नई जो चीज़ है उसका प्रदर्शन करके और उनको मोटिवेट करके। ठीक है, सो ये जो है आपके फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आर आपके ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्य क्षेत्र की ऊंचाई होनी चाहिए। कार्य की ऊंचाई से कार्यकर्ता की ऊंचाई से आधी, कार्यकर्ता की ऊंचाई से अधिक, कार्यकर्ता की ऊंचाई के अनुसार, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, कार्य क्षेत्र जिस जगह पर व्यक्ति कार्य कर रहा है वहाँ की जो हाइट है वो कैसी होनी चाहिए, कार्यकर्ता की ऊंचाई के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्कर। ठीक है, जो भी कार्य करने वाला है उसकी ऊंचाई के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्य में निपुणता की दूसरी अवस्था मानी गई है। ठीक है, तो कार्य जो है उसमें कार्य में निपुणता की दूसरी अवस्था कौन सी मानी गई है, अकुशल और व्यसाध्य अवस्था, कुशलता पूर्वक कार्य करने की अवस्था, अन्वेषण अवस्था, या फिर व्यसाध्य व कुशलता पूर्वक कार्य करने की अवस्था। सो जो आपका कार्य में निपुणता है इसकी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसके अंदर आपके जो दूसरी अवस्था है वो है आपके अकुशल और व्यसाध्य अवस्था। ठीक है, अकुशल और व्यसाध्य अवस्था। फर्स्ट है अन्वेषण, सेकंड ये है, और थर्ड आपकी कुशलतापूर्वक कार्य करने की अवस्था है। ये कोई अवस्था नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण का विचार किसके मस्तिष्क में आया।
तो ठीक है, सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण का वर्क सिंप्लीफिकेशन का जो विचार था किसके मस्तिष्क में आया था, वो था मार्विन मंडेल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रॉस व क्रेंडल के दिए गए कार्य सरलीकरण के 3 वर्गों में दूसरा वर्ग कौन सा है? जो आपके मंडेल ने 5 दिए थे उनको ग्रॉस व क्रेंडल ने विभाजित करा था और उसको 3 वर्गों में कर दिया गया था। तो इसके अंदर आपका सेकंड जो है कैटेगरी वो कौन सी है? सेकंड कैटेगरी कौन सी आ जाती है? उत्पादन में परिवर्तन, हाथ व शरीर की गतियों में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र व उपकरण में परिवर्तन, या फिर आपके कच्चे व तैयार माल में परिवर्तन। जो आपके इसके अंदर आ जाता है वो आ रहा है कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र व उपकरण में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ट द्वारा विश्लेषण किया जाता है माइक्रोमोशन फिल्म, स्टॉपवॉच टेक्निक, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट। जो चार्ट है उसके द्वारा विश्लेषण जो एनालिसिस है वो किस में किया जाता है? माइक्रोमोशन फिल्म में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्य को शीघ्रता से व सरलता से संपन्न करने में योगदान देते हैं। अगर किसी कार्य को शीघ्रता और सरलता से संपन्न करना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो योगदान देती हैं? वो कार्य क्षेत्र, शरीर के अंगों की उचित मुद्रा स्थिति, लक्ष्य व कार्य जितने बड़े होंगे उतना ही सरलता से काम होगा, कार्यकर्ता, कार्य विधि, लय में कार्य करना। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए और जो सी है ये राइट आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसमें ए और सी के बारे में बताया गया है कि कार्य को शीघ्रता व सरलता से संपन्न करना है तो कौन सी चीज काम देगी, योगदान देगी? वो देगी आपके कार्य क्षेत्र, शरीर के अंगों की उचित मुद्रा स्थिति। ठीक है, और दूसरा देगी आपके कार्यकर्ता का योगदान जो है सबसे बड़ी बात है, और उसके अलावा कार्य विधि को लय में करना। कोई भी कार्य है जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें जो भी मेथड यूज कर रहे हैं उसको लय में करना। ए और सी सही आ रहा है, और जो आपका ये बीच वाला है ये गलत है। लक्ष्य कार्य में जितने बड़े होंगे काम इतना सरलता से होगा। तो आपको बता देती हूँ, लक्ष्य जितने छोटे होंगे काम उतना सरलता से होता है, लक्ष्य जितने बड़े होंगे काम उतना सरलता से नहीं होता। ये गलत बात है। ठीक है, ए और सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्यकुशलता का ज्ञान प्राप्त करने की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये किसने बताया था? कार्यकुशलता का ज्ञान प्राप्त करने की अवधि में जो आपका 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है वो बताया था आपके वुडवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वुडवर्थ ने 3 अवस्थाएं बताई है कार्यकुशलता का ज्ञान प्राप्त करने की अवधि में। ओके, जिसको कि हमने पीछे पढ़ा कार्य निपुणता। ओके, ऑप्शन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कार्य में निपुणता के लिए कुशलता पूर्वक कार्य करने की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये वही बात आ रही है कि कार्य में निपुणता के लिए जो कार्य करने की कितनी अवस्थाएं आ रही हैं? तो वो आ रही हैं आपके पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो आपके जो कार्य में निपुणता के लिए कुशलता पूर्वक कार्य करने की कौन सी अवस्था है? वो है आपकी तीसरी अवस्था। ठीक है, जो लास्ट स्टेज बताई गई है उसमें कुशलता पूर्वक कार्य करने की अवस्था माना गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और ये बीच में से बनाए गए क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट, आप लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आता तो आप नोट्स उठाइए, उसको देखिए, मेरा वीडियो देखिए, वर्क सिंप्लीफिकेशन का वीडियो बहुत अच्छे से डाला हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको सब क्वेश्चंस का समझ में आ जाएगा कि क्या इनका आंसर है और कैसे किया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आपकी डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आपके जिस भी एग्जाम की आप होम साइंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।